मैं तो जानकी को थैंक यू बोलना चाहती हूँ, सच में। आज अगर जानकी नहीं होती ना तो पता नहीं क्या हो जाता। इसी ने इशारा दिया, सुराग दिया, तो हमें पता चला कि सृष्टि के साथ जो कुछ भी हुआ है ना उसका जिम्मेदार नील है। थैंक यू जानकी। अरे मम्मा, जानकी आंटी तो मेरी हीरो है, हीरो। हाँ, मेरी हीरो। बीजी सच कहूं तो आज ना मुझे पृथ्वी पे भी बहुत नाज हो रहा है। कितना जिम्मेदार लड़का है। आज जो उसने किया ना बहुत अच्छा लगा। हम लोग तो ऐसे ही निकल पड़े, दिमाग काम नहीं कर रहा था तो बस ऐसे ही सृष्टि को बचाने के लिए हम नील के अड्डे पे चले गए। लेकिन पृथ्वी, उसने पुलिस को फोन कर दिया। अगर वो पुलिस को फोन नहीं करता और वहां नहीं पहुंचती पुलिस टाइम से तो पता नहीं कुछ भी हो सकता था। हो सकता था कि बंदूक जो हमने छीन ली है वो दोबारा गुंडे ले लेते, बंदूक चला देते, कोई हादसा हो जाता। लेकिन उसने कितनी जिम्मेदारी से काम किया, सब कुछ ठीक हो गया। मतलब बहुत अच्छा किया आज उसने। मैं सच में बहुत खुश हूँ उसको लेकर। हाँ हाँ, फोन करने के अलावा और वो कर भी क्या सकते हैं, यही तो उनकी खासियत है। ऑर्डर देना आता है उनको बस। आपको याद है मम्मा, कुमकुम भाग्य हॉल में जब आग लग गई थी तब उन्होंने क्या किया था? सिर्फ फोन किया था फायर ब्रिगेड वालों को। एक्चुअल में कोई हमारी मदद नहीं की थी उन्होंने। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। सृष्टि परेशान होगी, थकी हुई होगी तो आप घर जाइए, उसे बोलिए कि आराम करे। कितनी अच्छी बात है ना बीजी। सच कहूं तो मुझे पृथ्वी को लेकर मतलब मेरे मन में थोड़ा मैल था, लेकिन आज सारा मैल धुल गया। मुझे लगता है कि उसने जिस तरीके से हमारी दोनों बच्चियों की मदद करी है, प्रीता को पृथ्वी से ज्यादा अच्छा और जिम्मेदार लड़का मिल ही नहीं सकता। वो बिल्कुल ठीक है हमारी प्रीता के लिए, बहुत अच्छा है और कितनी सूझबूझ भी है उसके पास, जिम्मेदार भी है। और माँ, मुझे नींद आ रही है, मैं जा रही हूँ सोने। चलो, मैं भी बहुत थक गई हूँ, मैं भी जा रही हूँ माँ। गुड नाइट। प्रीता, मेरा भी लगा। हाँ, मतलब मैं भी बहुत थक गई, आज सारा दिन ऐसे ही गुजरा। मैं आपको ले जाती हूँ। चल बेटा। जानकी, इस घर में तो मेरे अलावा कोई पृथ्वी की तारीफ नहीं करे। तू जल्दी से ठीक हो जा, फिर तू भी तो पृथ्वी की तारीफ करेगी ना मेरी तरह। जिस दिन मेरी जुबान खुल जाएगी ना बेटी, उस दिन आपकी आंखें भी खुल जाएंगी, क्योंकि मैं उस दरिंदे हत्यारे का पर्दाफाश करके ही दम लूंगी। नहीं बख्शूंगी उसको, खत्म कर दूंगी। हाँ, खत्म कर दूंगी उसको। बात कहूं, तू अपने दबंग पुलिस ऑफिसर के रूप में बहुत ही हैंडसम लग रहा था। लेकिन कोई नहीं, तेरा क्रिकेट यूनिफॉर्म भी कोई खराब नहीं है, चला लेंगे। क्यों ऋषभ? हाँ ठीक है, आप तारीफ करने आए, लेकिन तू क्यों आया? बता। मेरा मन कर रहा है यहाँ पे सोने का। क्यों? आजा तू भी। क्यों का क्या मतलब है? इतनी सारी तूने एक्टिंग कराई है, अब रेस्ट नहीं करूँ मैं? इधर आ, आजा। अरे करण पुत्र, तू जानता नहीं है तेरा बड़ा भाई तुझसे कितना प्यार करता है, जरा बताओ इसको। है ना? और आज इसे तुझ पर इतना नाज है कि क्या बताऊं मैं। तो इतनी खुश हूँ, बता नहीं सकती। तो आज ये तेरे साथ यहीं पे सोएगा। ओके? हाँ, मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ ये मुझसे कितना प्यार करता है, मेरी किसी भी बात का बुरा नहीं मानेगा। दोनों जा, वहीं घुसेगा। सिर्फ तुम लोग आपस में एक दूसरे से प्यार नहीं करते, मैं भी अपने बेटों से बहुत प्यार करता हूँ और इसलिए आज मैं यही सोऊंगा। हाँ, लेकिन इतनी तेज क्यों है? अभी बेड टूट जाता। सुपरमैन की तरह आने की क्या जरूरत है? नॉर्मल तरीके से आओ। अरे ठीक है ना यार, एक्साइटमेंट आ जाता है। पता डर गया था आज मैं, तुम लोगों को कुछ हो जाता तो। हाँ, सुपरमैन के सुपर बॉयज हैं, ऐसे कैसे हो जाएगा? बहुत बोलता है। जगह तो मैं भी यही सोऊंगा। कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? आई एम सॉरी, हाँ, लेकिन आज सिर्फ हम तीनों भाई एक साथ सोएंगे, क्योंकि हम तीनों ने मिलके इतना बड़ा खेल जो खेला है। क्यों भाइयों? अबे ऐसे कौन सा तीर मार ली तुमने? खेल खेला है। ओ जी, आज इन तीनों भाइयों को एक साथ सोने दीजिए, मस्ती करेंगे, गपशप करेंगे, और क्या। अब हम चलते हैं, काफी देर हो गई है, चलिए उठिए। अच्छा मम्मा सुनो ना, हाँ, we all are very very proud of you. You know why? आज अब निरुपमा आए बिल्कुल नहीं। आज मॉम ने जिस तरीके से झांसी की रानी बनके गुंडों से लड़ाई करी, उनको नानी याद दिला दी। प्राउड ऑफ यू मॉम। हाय रब्बा, आई लव यू पुत्र। कम से कम किसी ने तो मेरा टैलेंट पहचाना, वरना इस घर में मेरी कदर ही कौन करता है।
एक बात कहूँ, जब से लेके मेरी शादी हुई है ना इनके साथ, तब से तो बस किचन और बेलन के चक्कर में ही फंस गई हूँ। गन उठाने का कभी मौका ही नहीं मिला, वरना चलाना भी सीख लेती। आपको तो आपको ऐसी सॉरी कर दिला तू दिला सकता है? दिला दे, बड़ा मजा आएगा। ओए, पागल हो गई क्या? हाँ? लाइसेंस मैंने गन दिलाएगा? मतलब वैसे क्या झांसी की रानी घर में कम है क्या? मतलब तू मतलब गन दिलवाएगा, मतलब कल को मेरी गन पट्टी पे लगा देगी। तू तो पागल हो गया। तू तो चाहते चलते बाप मर ये आपको पता है, आज जाके मैंने ये जाना है, घर के छत की ठंडक और घर के बिस्तर का सुकून एक्चुअल में क्या होता है। मतलब अब तक तो मुझे इन सब चीजों की कदर ही नहीं। ऐसा ही होता है सृष्टि, जिंदगी हर मोड़ पर पता नहीं क्या सिखा देती। आपको पता है जी, मुसीबतें हमें चारों तरफ से घेर लेती है और हमें कोई रास्ता नहीं नजर आता, तब जाके ये समझ में आता है कि घर की दहलीज किसी लक्ष्मण रेखा से कम नहीं है। तब जाके एहसास होता है कि घर कितना इम्पोर्टेंट है, अपने क्या होते हैं, अपनों का प्यार क्या होता है। आज ना सृष्टि, तेरी और मेरी सोच बिल्कुल एक जैसी है। तुझे पता है, इस चार दीवारी में जो सुकून है ना सृष्टि, वो किसी 5 स्टार होटल के अंदर भी नहीं मिलेगा। और पता है क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारे साथ हमारे अपने हैं। अरे तुझे बताया नहीं मैंने क्या? राखी आंटी ने मुझे बताया कि वो जब गाड़ी चलाकर आ रही थी और गाड़ी बंद हो गई थी ना, तो माँ सबको ऑटो में बिठाकर खुद ऑटो चलाकर आई तुझे बचाने। सोच, माँ ने कितनी परेशानी उठाई होगी। 1 मिनट, मम्मा ने खुद ऑटो चलाया? यार मम्मा बड़ी सुपर कूल है। एंड ऑफ कोर्स परेशान तो होगी ना, आखिर माँ है। वैसे मैंने एक बात नोटिस की है दी, मम्मा ना रोते नहीं बैठती है, मतलब शेर नहीं है बिल्कुल, हर मुश्किल का सामना करती है। लेकिन एक बात माननी पड़ेगी, हिम्मत वाली तो मेरी दी है। I mean, क्या हाई वोल्टेज एक्शन, क्या तेवर थे आपके दी। देखा जाए तो आप ही ने मेरी रस्सी खोलकर मुझे बचाया था। मुझे एक बात पूछनी थी, आपको डर नहीं लगा क्या? I mean, अकेले इतने सारे गुंडों का सामना, आई एम शॉक। पागल है क्या? तेरे लिए तो मैं दुनिया से लड़ जाऊं। दी, I love you। ऐसे एक बात बताओ। हाँ, समीर भी कुछ कम नहीं है, पागल हो गया था, पागलों की तरह तुझे ढूंढ रहा था। उसकी सारी कंसंट्रेशन तुझे ढूंढने में थी। और करण और ऋषभ जी भी, मतलब दोनों ने कमाल ही कर दी। चल करण का तो समझ आता, उसे तो बुराई बर्दाश्त ही नहीं, लड़ाई झगड़ा होता उसमें कूद पड़ता। लेकिन ऋषभ जी कितने जेंटलमैन टाइप है ना, और उन्होंने किस तरह से गुंडों का सामना किया, कैसे वो बेस में उनसे लड़ाई की, और तो कभी जिंदगी में नहीं सोचा होगा, वो कर दिखाया उन्होंने आज। तीनों के तीनों। दी, क्या आपने एक बात नोटिस की? क्या? यही कि करण सर कितना भी आपसे लड़ाई झगड़ा कर लें, वो आपकी प्रॉब्लम को अपनी प्रॉब्लम बना लेते हैं और फिर कुछ ना कुछ करके अपने करण लूथरा स्टाइल में उस प्रॉब्लम का सलूशन भी निकाल लेते हैं। क्या आपको पता है, करण सर ने हमेशा हमेशा हमारा साथ दिया। मैं तो इन्हें थैंक यू भी नहीं बोल पाई। आपने बोला क्या उनको थैंक यू? ओ गॉड, याद ही नहीं रहा। बोल दूंगी। मतलब आपने भी नहीं बोला? क्या यार, एक्चुअली वो वहां से निकलने की इतनी हड़बड़ी थी, तो कोई बात नहीं, करण मुझे जानता है, वो समझ गया होगा। बोल भी दूंगी। बाकी सबको तो मैंने बोला, दिल से थैंक यू बोला। तुझे पता है सृष्टि, हम लोग बहुत लकी हैं कि हमारी पहचान लूथरा फैमिली से हो गई। ये तीनों भाई हमारे अच्छे और सच्चे दोस्त हैं। पता है, हमारे लिए अपनी जान तक को दांव पर लगा देते हैं। बहुत बड़ी बात है यार। करेक्ट। गॉड ब्लेस देम। अब सो जा, आराम कर, मैं पानी पीकर आती हूँ। ठीक है। मैं भी ना
मैंने उसका नाम कड़वा करेला क्यों सेव किया हो? इतना भी कड़वा नहीं है। क्यों? उसके नाम से उसका नंबर सेव कर दिया। कितना प्यारा है वो, मतलब बिना कुछ सोचे समझे अपनी जान की परवाह किए बिना मुझे बचाने आ गया। और उसके बाद तो हम भाग भी चुके थे, लेकिन फिर मेरी बेवकूफी की वजह से फिर से फंस गए। पर उसके बावजूद वो मेरे लिए गुंडों से लड़ पड़ा, मुझे बचाया। इतना कौन करेगा मेरे लिए यार? कौन अपनी जान जोखिम में डालेगा मेरे लिए? उसने अपनी जान जोखिम में डाली। समीर ने ये सब कुछ मेरे लिए किया, खुद मुसीबत में कूद गया, जैसे करण सर आग में कूदे थे प्रीता दी के लिए। हाँ वैसे ही। मम्मी जी, हाँ, आप कमरे के बाहर क्यों आ गए? कुछ काम था तो मुझे बुला लेते। प्रीता नहीं आई अभी तक। फोन करके देख कहाँ रह गई वो। ये मैं अभी करती हूँ। आ गई दादी जी। सो सॉरी, आज मुझे ऑटो ही नहीं मिला तो मुझे मेन रोड तक चलकर जाना पड़ा। एनीवे, फॉरगेट दिस, एक्सरसाइज शुरू कर। कम से कम तू आ तो गई। मम्मी जी तेरे लिए बहुत परेशान हो रही थी। अब तू आराम से इनके पास बैठ, मैं तुम लोग के लिए जूस लेके आती हूँ। ओके? इतना दर्द हो रहा है? पहले तो मैं दर्द से बहुत डरती थी, लेकिन अब दर्द तुझसे डर रहा है। तुझे पता है जैसे तू आएगी वो भाग जाएगा। नहीं दादी, मेरा कुछ नहीं है। ये एक्सरसाइज का कमाल होता है, आपकी मेहनत होती है। नहीं पुत्र, मैं बहुत सारे डॉक्टरों के पास गई हूँ, लेकिन जो जादू तेरे हाथों में है ना, किसी के हाथों में नहीं। अच्छा, अब तारीफें बंद कीजिए। मैं आपसे ना बहुत नाराज हूँ। आप बिल्कुल अपना ख्याल नहीं रखते, इसलिए तो ये हाल हो गया। मैं तो खुद से भी बहुत नाराज हूँ। मैंने तुझे हमेशा गलत पहले समझा, कैसे पेश आई तुमसे, लेकिन फिर भी तुमने मेरी ट्रीटमेंट की, मुझे कितना प्यार दिया। अब तो ऐसा लगता है कि तू मेरी अपनी पोती है। आई एम सो लकी। आई एम वेरी लकी दादी। जब से मैं बॉम्बे आई हूँ ना, मुझे बहुत कुछ मिला है। पहली बात तो आपकी सारी फैमिली का इतना सारा प्यार मिला। मुझे 2 दादियां मिल गई। मैं सच में बहुत खुशनसीब हूँ। भगवान का बहुत आशीर्वाद है। लो जी, ये तो बहुत अच्छा हो गया। वो आखिरी इंसान जो प्रीता को पसंद नहीं करती थी, उन्होंने अपनी सोच बदल दी और हमारी पार्टी में शामिल हो गई। लो जी, जूस पियो। आखिरी नहीं, एक और इंसान है जिसके दिल में अभी भी नफरत है ना करीना? कैसी लग रही हूँ मैं? गॉर्जियस। मैं जानती थी ये ड्रेस तुम पे बहुत सूट करेगा। यू नो व्हाट शर्ट, मुझे तुम्हारे और कृतिका के लिए शॉपिंग करना बहुत अच्छा लगता है। तुम लोग हर आउटफिट को इतने अमेजिंगली कैरी करते हो। यू गाइस हैव स्टाइल। थैंक यू। इसीलिए मैंने 2 सेम नेकलेस डिजाइन करवाए थे तुम दोनों के लिए, ताकि आज के दिन तुम वो पहन सको। कृतिका ने वो नेकलेस पहना है, पर तुमने मैंने वो नेकलेस नहीं पहना। क्यों नहीं पहना? मैंने तुमसे कहा था ना कि आज की पार्टी के लिए तुम्हें वो नेकलेस पहनना है। तुम, मैं और कृतिका उस पार्टी में जा रहे हैं, और जानती हो उस पार्टी का थीम क्या है? डॉटर्स, यानी कि बेटियां। मैं जितना प्यार कृतिका से करती हूँ ना, उतना ही तुम्हें। और ये बात मैं अपनी फ्रेंड्स को प्रूव करना चाहती थी। इसी वजह से मैंने 2 सेम डिजाइन के नेकलेसेस बनवाए थे, ताकि वो नेकलेसेस तुम दोनों पहन के वहां चलो और मेरी फ्रेंड्स को ये पता चले कि करीना लूथरा जितना प्यार अपनी बेटी से करती है, उतना ही अपनी होने वाली बहू से। हाँ, कृतिका ने वो नेकलेस पहना है, लेकिन तुमने वो नेकलेस पहनना जरूरी नहीं समझा। मैं तैयार हो गई, चले? आई एम सॉरी बेटा, थोड़ा वक्त लगेगा। There's some problem. शर्लिन, look at कृतिका। मैंने वो 2 सेम नेकलेस आज के दिन के लिए बनवाए थे। तुमसे कहा था ना उस नेकलेस को पहनने के लिए, फिर तुमने क्यों नहीं पहना? एक काम करो, अभी अपने घर जाओ और जाके वो नेकलेस पहन के आओ। आई एम वेटिंग हियर। गो। एक्चुअली आंटी, ऐसा नहीं कि वो नेकलेस मैं नहीं पहनना चाहती, या आपकी बोली हुई बातें मुझे याद नहीं रहती। वो क्या है ना कि मैं वो नेकलेस कहीं रखकर भूल गई हूँ। मैंने बहुत ढूंढा लेकिन मिल ही नहीं रहा। क्या? Are you trying to tell me तुमने वो नेकलेस खो दिया है? What's wrong with you, शर्लिन? वो इतना एक्सपेंसिव और यूनिक नेकलेस था।
मेरी एक बात समझ में नहीं आती शर्लिन, मैंने इतने प्यार से वो नेकलेस तुम्हारे लिए खरीदा था, मैंने तुम्हें गिफ्ट किया था और तुमने खो दिया उसे। दीदी शांत हो जाइए, बच्चे हैं, कभी कभार गलती हो जाती है ना। ये बच्ची है, ये बच्ची नहीं है, लूथरा परिवार की होने वाली बहू है ये। मैं और कुछ भी माफ कर सकती हूँ, लेकिन ऐसी गैर जिम्मेदाराना हरकत बिल्कुल नहीं। नहीं आंटी, ऐसा नहीं कि मुझे आपकी फीलिंग की कोई कदर नहीं है या फिर मैं सिर्फ ऐसे ही खड़ी हूँ। प्रॉब्लम ये है कि वो नेकलेस मैं कहीं रखकर भूल गई हूँ। याद है लास्ट टाइम हम एक पार्टी में गए थे, आपकी फ्रेंड की पार्टी थी क्लब में, तब मैं लूथरा हाउस में तैयार हुई थी और मैं वो नेकलेस भी यहाँ पे लाई थी, लेकिन उसके बाद मिल ही नहीं रहा। तो पुत्र एक बार घर में देख लेना, शायद मिल जाए। हाँ। एक बात बताओ, उस दिन तुम किसके रूम में रेडी हुई थी? कृतिका के। कृतिका बेटा, शर्लिन को अपने कमरे में ले जा और उसकी मदद कर नेकलेस ढूंढने में। क्या पता कहीं कहीं मिल जाए बेटा, जा। जी। गो। सबसे पहले जाकर उस प्रीता के साथ वो बोरिंग ज्वेलरी शॉपिंग खत्म कर देता हूँ। और वैसे भी उसकी अपनी तो कोई चॉइस होगी नहीं, मैं उसके लिए जो भी सिलेक्ट करूंगा, जो भी चूज करूंगा, वो बोलेगी पृथ्वी जी आपको अच्छा लगा ना, तो मुझे भी अच्छा लगा, आई लाइक इट टू। देहातन कहीं की। ये दोनों प्रीता के साथ क्यों आ रही है और ये बुढ़िया यूं लड़खड़ा कर क्यों चल रही है? लगता है कुछ प्रॉब्लम हो गई है। चल बेटा पृथ्वी, जाके प्रीता के सामने अच्छाई की एक्टिंग कर। ओह माय गॉड, ये क्या हो गया दादी जी? आर यू ओके? पृथ्वी जी वो पैर में पता नहीं अचानक से दर्द हो रहा है दादी जी को, और स्वेलिंग भी काफी आ गई है, हमें इन्हें हॉस्पिटल ले जाना होगा। ओह माय गॉड, ये कब हुआ, कैसे हुआ? और ड्राइवर अब तक आया क्यों नहीं गाड़ी लेकर? यहाँ पर खड़े खड़े तो दर्द और बढ़ जाएगा इनका। वो एक्चुअली हमने तो सोचा था कि आप ही के साथ चले जाएं, क्योंकि घर पे कोई ड्राइवर है नहीं और दादी को हॉस्पिटल ले जाना अर्जेंट है। ओह ओके। पृथ्वी जी मैं आपसे माफी चाहती हूँ, हम इस वक्त आपको परेशान कर रहे हैं। दरअसल बात ये है कि घर पे कोई है नहीं, सभी लोग बाहर गए हैं, कोई कार भी अवेलेबल नहीं थी। इनफैक्ट मैं तो प्रीता से ये भी कह रही थी कि मैं कैब बुक कर लेती हूँ, कैब में चले जाएंगे, लेकिन प्रीता ने कहा कि पृथ्वी जी आ रहे हैं, वो आपको हॉस्पिटल तक छोड़ देंगे, इसलिए सॉरी। कम ऑन आंटी जी, कैसी बातें कर रही है आप मुझसे माफी क्यों मांग रही हैं? अरे हक बनता है आपका। एंड मैं तो खुशकिस्मत फील करता हूँ कि आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं दादी जी की सेवा कर सकूं। थैंक यू सो मच बेटा। एनी टाइम आंटी जी। दादी जी मैं आपकी सेवा में हाजिर हूँ, आइए आप मेरे साथ। मम्मी जी मैं उस तरफ से आती हूँ। राखी आंटी आप रहने दीजिए, आप घर का ख्याल रखिए, मैं जा ही रही हूँ ना दादी जी के साथ। नहीं नहीं बेटा, कैसी बातें कर रही हो तुम, मैं तो हॉस्पिटल चलूंगी ही। नहीं पुत्र, तू ना चल। देख तू चलेगी तो महेश चलेगा, महेश जाएगा तो करण और ऋषभ भी आएंगे, और देख प्रीता है ना मेरे साथ। तुम लोग सब हॉस्पिटल चलोगे तो मैं नहीं जाऊंगी, फिर मैं नर्वस हो जाती हूँ। आपके जिद के आगे भला कोई टिक पाया है? नहीं चलती। जा बेटा, लेकिन मेरी जिद्दी सासू माँ का ध्यान रखना। अच्छा जिद्दी कह रही है मुझे? अब लौट के आकर बताती हूँ कि असली सासू माँ कैसी होती है, देख लेना फिर। हाँ ठीक है मम्मी जी, मैं आपका इंतजार करूंगी, जल्दी आइएगा। जल्दी आती हूँ। आप बिल्कुल चिंता मत करना। थैंक यू सो मच। बाय बाय। पृथ्वी जी आप प्लीज बुरा ना मानिएगा, मैं पीछे बैठ गई क्योंकि दादी को मेरी जरूरत पड़ सकती है कभी भी, इसके लिए उनके साथ ही। कैसी बातें कर रही हैं आप प्रीता जी? इसमें सॉरी क्यों बोल रही हैं आप? आज मुझसे ज्यादा दादी जी को आपकी जरूरत है, सो चिल। आया था मैं इसे ज्वेलरी शॉपिंग कराने के लिए और ये मुझे लेकर जा रही है ड्राइवर बनाकर इस बुढ़िया की सेवा कराने के लिए। बस अब यही बाकी रह गया था।
शर्लिन, लुक एट कृतिका। उसने ये नेकलेस पहना हुआ है। मैंने वो 2 सेम नेकलेस आज के दिन के लिए बनवाए थे। तुमसे कहा था ना उस नेकलेस को पहनने के लिए। एक्चुअली आंटी, मैं वो नेकलेस कहीं रखकर भूल गई हूँ। मैंने बहुत ढूंढा लेकिन मिल ही नहीं रहा। ये तो बिल्कुल कृतिका जैसा नेकलेस है। करीना जी ने बताया था कि ऐसे 2 ही पीस खास बनवाए हैं उन्होंने। मार्केट में इसके जैसा कोई और पीस है ही नहीं। इसका मतलब ये शर्लिन का नेकलेस है। हाँ, ये शर्लिन का नेकलेस है। लेकिन ये नेकलेस यहाँ पृथ्वी जी की कार में कैसे आया? ये कैसे पॉसिबल है? शर्लिन का नेकलेस पृथ्वी जी के पास कैसे? कहीं करण का शब्द सही तो नहीं? बोल रहा हूँ जब है तो है। बोलना तो दूर, मुझे तो समझ नहीं आता तुम ऐसी घटिया बातें सोच कैसे लेते हो। एक्सक्यूज मी, ये मेरी कोई इमेजिनेशन नहीं है, ओके? ये मैं कोई कहानी नहीं बना रहा हूँ। तुमने खुद देखा ना आज सालसा के वक्त वो कैसे पृथ्वी की तारीफ कर रही थी कि उसे बड़ा अच्छा सालसा आता है। उसे कैसे पता? उससे कैसे पता यार? हर वक्त उसकी तारीफ करती है, हर वक्त उसकी साइड लेती है। कुछ ना कुछ गड़बड़ है, मैं तुमसे कह रहा हूँ। मुझे पता है क्या है। तुम्हारे दिमाग में ना प्रॉब्लम है। तुम चुन चुन के पृथ्वी में खामियां निकालते रहते हो, उसमें बुराइयां ढूंढते रहते हो। अरोड़ा, तुम ना भी उस गुलाटी मार बंदर की मिसेस बंदर ही बनी नहीं, तो उसकी हालत मत करो। देखो मुझे तुमसे लड़ना नहीं, मेरी बात ध्यान से सुनो। उसमें पॉइंट है, उसमें सेंस है। उन दोनों का कुछ ना कुछ कनेक्शन जरूर है। अच्छा तुम्हें याद है जब हम फार्म हाउस गए थे तो मेरी वजह से जब पृथ्वी को चोट लग गई थी, कैसे शर्लिन मुझ पे चिल्ला रही थी, मुझसे लड़ने आई थी यार वो। प्रीतम मेरी बात पे प्लीज यकीन करो, उन दोनों में कुछ ना कुछ कनेक्शन जरूर है। और एक बात बताओ, आज सालसा के वक्त वो कितनी तारीफ करी थी उसकी कि पृथ्वी जी को ये डांस आता है, पृथ्वी जी को ये डांस आता है। व्हाई व्हाई? आई मीन उसको कैसे पता कि पृथ्वी को कौन सी डांस फॉर्म आती है? टेल मी। मैं कह रहा हूँ कुछ ना कुछ कनेक्शन जरूर है दोनों में। तो तुम्हें क्या लगता है क्या कनेक्शन? वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि वो दोनों अजनबी नहीं है। आई मीन जैसे वो एक दूसरे के साथ बिहेव करते हैं, जैसे वो उसकी तारीफ करती है, उसकी साइड लेती है, वो अजनबी नहीं है। कुछ ना कुछ कनेक्शन जरूर है, और क्या है वो हम पता लगा लेंगे। दादी जी, एक बात कहूँ आपसे? बोलो। आपको पता है मैं बहुत खुशनसीब फील कर रहा हूँ जो मुझे आपकी सेवा करने का मौका मिला। वो क्या है ना, मेरी दादी नहीं है। आपको पता है जब भी मैं आपको देखता हूँ ना मुझे अपनी दादी की याद आती है। मुझसे ना किसी ने कहा है कि बड़ों का साथ और उनका आशीर्वाद बहुत अनमोल होता है। खुश रह पुत्र, तू बहुत अच्छा बच्चा है। वो तो मुझे पता नहीं, मुझे बस इतना पता है कि फिलहाल मैं बहुत ही खुशनसीब महसूस कर रहा हूँ। आपको पता है क्यों? क्यों? क्योंकि कोई है जो मेरी जिंदगी में नए और प्यारे रिश्ते लेकर आ रही है, और मैं उसका बहुत ही ज्यादा शुक्रगुजार हूँ। आपको पता है दादी जी, जब भी मेरे अपने मेरे आसपास होते हैं ना तो मुझे ऐसा लगता है जैसे ऊपर वाला मुझ पर मेहरबान है। पहले तो मैं बस अपने काम से काम रखता था, लेकिन अब कोई तो है जिसके लिए मैं अपनी जान तक देने के लिए तैयार हूँ। कहीं नहीं जाना है, मेरे पास रुक। दादी मैं यही हूँ, कहीं नहीं जा रही हूँ। तुम्हें बस क्यों? हमारी काबिलियत पर विश्वास नहीं है डॉक्टर प्रीता? नहीं डॉक्टर, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। मुझे पता है आप बहुत अच्छा इलाज करेंगे। वो तो दादी तो आप अगर बुरा मत मानो तो आप बाहर जाएं तो बेहतर होगा, क्योंकि आप अगर पास होती है ना तो ये बच्चों जैसा बिहेव करती हैं, और आपके सामने इनको हैंडल करना मेरे लिए मुश्किल होगा। हैंडल करना क्या मतलब मुश्किल? मतलब आप मेरे पैर पे हथौड़ा मारेंगे? नहीं दादी, रिलैक्स। वो आपका बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट करेंगे। वो सिर्फ इतना कह रहे हैं कि मैं भी यहाँ रहूंगी, इतने सारे लोग रूम में रहेंगे, थोड़ी डिस्ट्रैक्शन हो जाती है। ही इज राइट। आप नहीं, प्लीज जाना मत, प्लीज। देखो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। नो, नहीं प्लीज। दादी प्लीज, डॉक्टर क्या कह रहे हैं? ट्राई टू अंडरस्टैंड। वो आपका पैर ठीक करना चाहते हैं ना, आप चाहते हैं ना पैर जल्दी से ठीक हो जाए। इतने सीनियर डॉक्टर, बहुत अच्छा इलाज करेंगे। अच्छा मैं क्या करती हूँ, मैं ना ये दरवाजे के बाहर ही खड़ी हूँ। आवाज करोगे तो मैं भाग के अंदर आ जाऊंगी और इनसे बचा लूंगी। प्लीज आप हाँ प्लीज कैरी ऑन डॉक्टर।
आप ये पैर ऊपर करिए। अरे जल्दी आ नीचे। जस्ट होप एंड विश की शर्लिन बेबी मुझे इस वक्त कॉल ना करे। पृथ्वी को कॉल करती हूँ। एक काम करता हूँ, सीढ़ियों से चला जाता हूँ। हाँ। फोन उठाओ। पता नहीं आदमी मेरा फोन क्यों उठा रहा, जब इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है तब क्या हुआ, घूमता रहता बेवकूफ जैसे। वो मेरा फोन आपके पास रह गया था। हाँ, वो आप सही वक्त पर आए, आपका फोन बज भी रहा है। या आई नो, थैंक्स। वो मैं बस निकलने वाला था तब मुझे रियलाइज हुआ कि मेरा फोन मेरे पास नहीं है, आपके पास रह गया, इसलिए वापस लेने आ गया। की बार इसने मेरा फोन नहीं उठाया ना तो इससे कभी बात नहीं करूंगी। उठा लीजिए ना, आपका फोन काफी देर से बज रहा है। नहीं, नॉट एन इम्पोर्टेंट कॉल। पता नहीं कोई बार बार परेशान कर रहा है, अननोन नंबर है, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट। मैं ना इनको नेकलेस के बारे में सीधे सीधे पूछ लेती हूँ। प्रीता जी, क्या हुआ, आप कुछ परेशान सी लग रही हैं? पृथ्वी जी, वो आपकी गाड़ी में मैं उठा लीजिए ना फोन, बार बार फोन आ रहा है, ऐसे कौन कर रहा है? पुलिस स्टेशन। मैंने आपको बताया था ना कि सृष्टि के केस के लिए मुझे पुलिस स्टेशन जाना है। मैं ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका हूँ, इसलिए बार बार पुलिस स्टेशन से कॉल आ रहा है मुझे। ओह, आई एम सो सॉरी पृथ्वी जी, आपको सुबह सुबह आप इन सब चक्रों में उलझा दिया, मेरी वजह से। प्रीता जी, कैसी बातें कर रही हैं आप? ये तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैंने आपको कहा ना। आप इतना गिल्टी फील मत कीजिए। मैं एक काम करता हूँ, मैं जल्दी से पुलिस स्टेशन पहुंचता हूँ, उसको फॉर वंस एंड फॉर ऑल खत्म कर देता हूँ, सॉल्व कर देता हूँ, सुलझा देता हूँ। ओके? ठीक है। यू डोंट वरी एट ऑल। ओके। मैं हूं ना, मैं चलूं? या आप जाइए। प्रिया की पार्टी में वो करीना मुझे जबरदस्ती लेके गई थी, अब याद नहीं है क्या? ऐसे क्या देख रहे हो? सोच रहा हूँ कि बड़े दिनों बाद मौका मिला है तो चौका मारूं या छक्का, जो तुम्हारा मन करे। अच्छा, वाओ बेबी, तुम्हारा ये नेकलेस तो बहुत ही प्यारा है, एब्सोल्युटली स्टनिंग। इसका मतलब तुमने उस पार्टी में 4 चांद लगा दिए होंगे। बेबी, मैं खुद ही जान दूं तो मुझे इन सब चीजों की क्या जरूरत है? तो फिर किस चीज का इंतजार है तुम्हें? ऑफ कोर्स याद है बेबी। वो रात मैं कैसे भूल सकता हूँ? वही जब मैं कंफ्यूज था कि चौका मारूं या छक्का। रोमांटिक नाइट एट द बैक सीट ऑफ माय कार। बट एक बात समझ में नहीं आई, उस नेकलेस का उस पार्टी से क्या लेना देना? अरे क्योंकि उस दिन के बाद मैंने वो नेकलेस देखा ही नहीं है। अरे 100% श्योर कि वो तुम्हारी गाड़ी में ही कहीं गिरा हुआ है। मेरी कार में? अरे प्लीज, वो नेकलेस को लेकर बहुत प्रॉब्लम हो रही है, तुम जल्दी से जाके अपनी गाड़ी में ढूंढो ना। ओके ओके, यू जस्ट चिल। ओके, मैं चेक करता हूँ और चेक करके तुम्हें बताता हूँ। जस्ट हैंग ऑन। बेबी, तुम्हें पता है ना, एक वो करीना आंटी है जो इस घर में मुझे सपोर्ट करती है, और आज ना मुझसे बहुत नाराज है कि मैंने उनका दिया हुआ गिफ्ट खो दिया। प्लीज, वो हार का मिलना बहुत जरूरी है। बेबी, पूरी कार चेक कर ली लेकिन तुम्हारी नेकलेस नहीं मिल रही है। क्या मतलब नहीं मिल रहा? वहां नहीं तो कहाँ गया? शर्लिन, पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।